सॉरी सॉरी जानवी, सॉरी। तुझे बुरा लगा होगा ना। मैं अरे ने सच में मुझे इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया। अरे अनुष्का, तुम्हें जमाई जी के बाथरूम में कहाँ जाने की जरूरत थी मौड़ी? हाँ? अरे दादी, मैं क्या करती, जिस गेस्ट रूम में मैं रुकी हुई थी वहां का गीजर ही काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। भाई साहब, वो अनुष्का जी को जो गेस्ट रूम दिया है वो कहाँ है? उस तरफ। शुक्रिया जी। पता है मुझे कितना अजीब लग रहा था जब आर्या ने मुझे ऐसे तौलिए में देखा था। मैं तो इस बाथरूम में आना भी नहीं चाह रही थी जानवी, ये जानते हुए कि आर्या और मेरे बीच में ये सब। अरे मैं तो इस कमरे में भी नहीं आना चाह रही थी जानवी, लेकिन मैं क्या करती, मैं तो सिर्फ आर्या को ही जानती थी जानवी, और किसी को भी नहीं। कितनी बेवकूफ थी मैं जानवी, कितनी बेवकूफ थी मैं। I'm so sorry जानवी, I'm so sorry, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। I'm so sorry, I'm sorry जानवी, I'm sorry जानवी। बिटिया, तू जाके जमाई जी को मीठा भात खिला, मैं संभालूंगी अनुष्का को। जा बेटिया, जा जल्दी जा। हाँ जी। अनुष्का, चल उठ जा मौड़ी, तेरे को तेरे कमरे में लेके चलती हूँ, कपड़े पहनने में मदद करती हूँ तेरी। चल हौले हौले उठ। बाथरूम में से स्विच ऑफ करते हुए शॉक लग गया है। नहीं, अंदर जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि अनुष्का दी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था और आर्या सर सिर्फ उनकी मदद कर रहे थे। हाँ, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी ना। लेकिन मैंने अंदर जो कुछ भी देखा मुझे वो चुभ जरूर रहा है। पर क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ना। मीठा भात, आर्या सर, अरे आर्या सर को तो मीठा भात खिलाना था ना। आर्या सर, सूर्य जी। जी मैम। आर्या सर कहाँ है? मैम, आर्या सर तो होटल के लिए निकल गए किसी अर्जेंट काम से। ओह, ओके। अब ये पहली रसोई की रस्म तब तक पूरी नहीं होगी जब तक मैं आर्या सर को ये मीठा भात ना खिला दूं। अब तो मुझे जल्द से जल्द होटल पहुंचना ही होगा। तोहे तो इस घर में रहना ही नहीं चाहिए अनुष्का। अरे तेरा अपना परिवार है, अपना घर है, फिर काहे रुकी है यहाँ? देख अनुष्का, तेरे और आर्या के बीच में पहले जो कुछ भी हुआ और तेरे इस घर में रहने की वजह से जानवी और आर्या के विवाहित जीवन में कले कलेश हो जावेगो। चल घर चल। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे जानवी और आर्या के बीच में नहीं आना है। मैं तो बस यहाँ पर अपने कियान के लिए रुकी हुई हूँ। 5 साल कोमा में रहने के बाद मैं अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाई। मैं तो बस उसके साथ एक बंधन बनाना चाहती हूँ, लेकिन पास आना तो दूर की बात, वो मुझे एक अनजान और बुरी आंटी की तरह देखता है। दादी,
मैं बस इतना चाहती हूँ कि कियान मुझे भी अपनी माँ माने। यकीन कीजिए दादी, एक बार कियान के साथ मेरा माँ बेटे वाला बंधन बन गया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझ पर भरोसा कीजिए दादी। अब मैं क्या थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? हाँ। क्या हुआ? ये तालियां क्यों बजा रहे हैं आप? तेरी और दादी की बात सुनी मैंने। कियान के लिए जो तेरा ममता भाव वाला जरना, तेरे जज्बात, तेरा कियान के लिए तरसना, सच्ची बात बोलूं, यहाँ लगा मुझे दिल पे है। हाँ, तू चाहती है ना कि कियान तेरे करीब आए। अनु तेरा भाई, मैं तेरी मदद करूंगा, सच। कियान का क्रिकेट किट घर शिफ्टिंग के टाइम पे भूल गया था। ये कियान के मैले बदबूदार कपड़े, ये सारे, ये सब कुछ धूल पसीने से लथपथ कपड़े ही हैं। अनु, जा इसे जाकर धो दे जा। फिर देख मत, मां की ममता इसे ही कहते हैं। जा, ये ले, ये बदबूदार कपड़े धो दे जा। छी! मुझे नहीं चाहिए ये सब, चांस ही नहीं होता। आगे ना औकात पे। दादी के सामने जब ममता भाव वाला प्रवचन कर रही थी ना, मैं तभी समझ गया था। सबे ढोंग है, ढोंग। सुन मेरी बात ध्यान से। मैं ना बहुत ही शातिर खिलाड़ी हूं, और एक शातिर खिलाड़ी दूसरे शातिर खिलाड़ी को अच्छी तरह से पहचान लेता है। वो गीजर वाला जो तुमने गेम खेला ना, बहुत ही अच्छा लगा। दादी की कसम, मजा आ गया। चौक मत, मुझे पता है गीजर का वायर तूने निकाला है। मैंने बाथरूम में जाकर भी चेक किया। फिर मैंने सोचा कि गीजर का वायर कौन निकाल सकता है। सच बता, चाहिए क्या तुझे? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे वो सब कुछ चाहिए जो जानवी को मिला हुआ है। जानवी पे जिसका हक है वो मेरा हक है। जानवी को जो लाइफ मिली हुई है वो मेरी लाइफ है। ये घर, ये अमीर खानदान, हैंडसम दिखने वाला पति, ये सब कुछ मेरा है। क्योंकि कियान आर्या और मेरा बेटा है। बाप रे अनु, तो मकसद से आई है यहाँ पे।
सच्ची सच्ची बता, 5 साल कोमा में थी या नहीं? नहीं थी, नहीं थी मैं कोमा में, झूठ बोला था मैंने। क्योंकि 5 साल पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतने मालदार और इतने खानदानी आदमी ने मुझे प्रेग्नेंट किया। नहीं तो मैं उस बच्चे को छोड़कर कभी ना जाती। अरे मैं तो कियान को छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि मुझे किसी बच्चे का बोझ नहीं चाहिए था अपने ऊपर। इसीलिए मैं मुंबई चली गई मॉडलिंग करने और 5 साल तक वहां स्ट्रगल किया। लेकिन फिर एक दिन मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखा कि जानवी की शादी किसी आर्यमान बुंदेला से हो रही है और ये वही आदमी है जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपना हक लेकर रहूंगी। कमाल की बात है, मुझे लगा था कि मेरा खून खौल उठेगा आर्या को देखकर, मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि वो मुझे छोड़कर चला गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरा खून नहीं खौला, बल्कि मेरा दिल आ गया उस पर। मैं लट्टू हो गई थी उसके ऊपर। चौंक क्यों गए? जितनी टेढ़ी मैं हूं, जितनी चालाक मैं हूं, उतने ही आप भी हो। आखिर एक ही खून है हमारा। और मैं ये भी जानती हूं इस वक्त आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। इतने अमीर खानदानी लोगों के साथ रिश्ता तो जुड़ गया है आपका, लेकिन एक बात याद रखना भैया, जानवी आपको इस चीज का फायदा कभी नहीं उठाने देगी। लेकिन अगर मेरी शादी आर्या से हो जाती है तो मैं आपको जी भर के इनकी दौलत में हाथ साफ करने दूंगी। ये वादा है मेरा। अकल से काम लो भैया, मेरी साइड में आ जाओ, समझे? जी भर के मलाई खाएंगे तो बोलो, जानवी को आर्या की लाइफ से उखाड़ फेंकने में मेरी मदद करोगे ताकि मैं बन पाऊं मिसेस आर्यमान बुंदेला। डन। तेरा भाई जरूर तेरी मदद करेगा। हेलो, भैया एक मुसीबत आ गई है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। जानवी को मेरे झूठे कोमा वाली बात पता लग जाएगी। मुझे आपकी मदद चाहिए भैया, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे डॉक्टर, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई दवाई क्यों ना हो, वो मुझे उस मायूसी, उस परेशानी से नहीं बचा सकती जो मेरे बच्चे ने मुझे दी है। एनीवेज, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। या ओके, बाय।
वॉक के बाद बहुत थक कर लगता है। जान ने मुझे सिखाया जब कोई थक कर आता है उनको पानी देना चाहिए। मैं जान को भी हमेशा देता हूँ। आप भी पी लो, अच्छा फील करेगा। अरे क्या देख रहे हो? आपका पोनी टेल देख रहा हूँ, बहुत कूल है। आप मेरे पापा के पाँव ऐसे देख के लगता नहीं है आपको। अच्छा। आप कितना फिट और स्ट्रांग हो। आपकी स्टाइल भी बिल्कुल हीरो जैसी है। अच्छा। आप इतने कूल हो इसलिए मैं आपको दादाजी तो नहीं बुला सकता। अच्छा, तो फिर क्या बुलाओगे आप मुझे? क्या आप मुझे अपना फुल नेम बता सकते हो? फुल नेम? फुल नेम तो बहुत बड़ा है, बताऊं? हाँ। मेरा नाम है ब्रिज भूषण बुंदेला। क्या मैं आपको बिग बी बुला सकता हूँ? बिग बी? हाँ, आप बिल्कुल बुला सकते हो। एक सेकंड, हाँ। रुको। ये देखो। अब तुम्हारी भी कूल वाली पोनी है। वाह, थैंक यू बिग बी। ये। इससे शादी कर रही हो तुम? जानती भी हो ये कौन है? कियान का बाप है ये। रिया की इस शर्मनाक हरकत का ये एक फायदा हुआ कि मुझे पोता मिल गया और इस खानदान को एक वारिस। पर इस बच्चे पे दो औरतें माँ का हक जमाए, ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मुझे हमारे बेस्ट लॉयर्स को कंसल्ट करके इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हल करना होगा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग राठौर जी। क्या आप जानते हैं आर्या सर कहाँ होंगे? आर्या सर उन डॉक्टर्स को वेलकम कर रहे हैं जो शाम को होने वाले कॉन्फ्रेंस में थोड़ा पहले ही चेक इन कर चुके हैं मैम। मतलब डॉक्टर्स ने चेक इन करना शुरू कर दिया है? जी मैम। क्या मैं जान सकती हूँ कौन कौन से डॉक्टर्स आ चुके हैं अब तक? हाँ, मेरे पास ये देखिए सारे डिटेल तो हैं, आप एक बार देख लीजिए मैडम। एक सेकंड। ये देखिए मैडम। एक मिनट। डॉक्टर नीता पारेख, रूम नंबर 218 में। अभी के अभी उनसे बात करके पता लगाऊंगी अनुष्का दी सच में 5 साल से कोमा में थी या नहीं, और अगर थी तो उन्होंने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। हे बजरंगबली, अनुष्का दी का सच चाहे जो कुछ भी हो, बस वो मुझे डॉक्टर नीता पारेख के जरिए आज के आज पता चल जाए। आइए प्लीज वेलकम। आइए। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। प्लीज बैठिए। जी। जरा हमें 2 मिनट दीजिए, हम आपकी खातिरदारी का इंतजाम जरा चेक करके आते हैं। जी, थैंक यू। ताई जी, मिसेस सिन्हा, मिसेस कपूर, इतने सारे गेस्ट घर पे क्यों आए? अरे उज्जवी, ये जानवी की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं बेटा। क्या? पर आप तो घर के हालात जानती है ना, ऐसे में मुंह दिखाई की रस्म कैसे हो सकती है? कुछ भी क्या बताएं बेटा, इस सब हंगामे में हम भूल ही गए कि रस्म हमें कैंसिल करनी है। बेटा अब तो ये लोग घर पे आ चुके हैं, अब नहीं बोल सकते ना कि आप वापस चले जाओ। और पहले ही हम शादी के बीच से उनको वापस भेज चुके हैं, अब कहेंगे तो और सवाल करेंगे। ताई जी तो हो जाने देते हैं ना मुंह दिखाई की रस्म। क्या ब्लडी मुंह दिखाई ताई जी। अरे ये लोग तो कल जो हुआ ना बस उससे रिलेटेड सवाल पे सवाल करेंगे, दैट्स इट। जानवी को भी तो इस बारे में कुछ नहीं बताया है। मुझ भी कमाल करती हूँ, उसे कुछ बताने की क्या जरूरत है बेटा। भूलो मत,
वो हमारे घर की बहू है, कोई मिनिस्टर नहीं है कि हर चीज के लिए उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे अपने कमरे में होगी, जाके कह दो तैयार हो जाएगी। और हो सकता है कि ये लोग ब्रिज भाई साहब और पापा जी से भी मिलना चाहे, उन्हें भी बता दो। उर्वी प्लीज जाकर जानवी को नीचे ले आओ जल्दी। क्या मुसीबत है, अभी वो अनुष्का भी है घर में, इस वक्त तो ये मुंह दिखाई ना ही हो तो बेहतर है ताई जी। रहना बेटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ये मुंह दिखाई की रस्म कैंसिल करना भूल गए हैं? बेटा, हमारा नाम सुहासिनी बुंदेला है, पर हम हरगिज़ कुछ नहीं बोलते। ये हमारी एक चाल है। देखने दो ना इन औरतों को कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि दो नए चेहरे हैं। जब ये उन्हें देखेंगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, और बहुत सारे सवाल मतलब बहुत बड़ा तमाशा। आर्या की करतूत सिर्फ बुंदेला मेंशन की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे तो पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। तभी तो बुंदेला खानदान की बदनामी होगी। हाँ, बेचारे ब्रिज भाई साहब इस सब से थोड़ा मायूस हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नाराज भी हो जाएंगे। और क्या पता देश में आके वो सौतेले को एक बार फिर अपने आप से दूर करने का फैसला कर ले, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। वाह ताई जी, मान गई आपको। क्या दूर की सोचिए ना आपने भी। हाँ। बोलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नीता पारिक। भगवान का शुक्र है कि मैं आपसे मिल पाई। आई एम सो सॉरी अचानक डिस्टर्ब करने के लिए। मेरा नाम है जानवी जोशी और मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बात करनी थी। थोड़ा अर्जेंट है। आइए। थैंक यू मैम। डॉक्टर, मुझे आपसे अपनी बड़ी बहन अनुष्का जोशी के बारे में बात करना था, जो कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट थी। अनुष्का जोशी? मुझे तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं याद आ रहा। आप मैम, आर यू श्योर? क्योंकि 3 दिन पहले ही आपके हॉस्पिटल से उनका ट्रांसफर हुआ था सिटी हॉस्पिटल में। मैम, इनफैक्ट मुझे सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ही बताया कि वो 5 साल से कोमा में थी आपके हॉस्पिटल में, और अभी अभी ट्रांसफर की गई थी सिटी हॉस्पिटल में। मैम, आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए ना। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी अनुष्का दी आपके हॉस्पिटल में 5 साल से कोमा में थी या नहीं। मैम, मैं आपको उनकी फोटो दिखाती हूँ, अगर आपको कोई मदद मिले तो। ये